दोस्तों जब हम YouTube की दुनिया में कदम रखते हैं तो हमारे पास बहुत ही महदूद वसाइल होते हैं। इतने वसाइल नहीं होते कि हम उनसे एक HD रिकॉर्डिंग वाला माइक खरीद सकें। अगर दोस्तों वो माइक लेते हैं तो 5,000, 10,000, 20,000 का माइक आता है जिन्हें हम परचेज नहीं कर सकते। लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ख़राब हैंड फ्री से HD वॉइस रिकॉर्डिंग वाला माइक बनाने का तरीका बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे पीछे ये हैंड फ्री देख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब हैं। आज हम इन्हीं ख़राब हैंड फ्री से एक HD वॉइस रिकॉर्डिंग वाला माइक तैयार करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों सीखते हैं कि किस तरह हम इन ख़राब हैंड फ्री से एक HD वॉइस रिकॉर्डिंग माइक तैयार कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो हजरात मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल के आइकन को कर दें ऑल पे, ताकि हम इस तरह की जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करें उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए दोस्तों सीखते हैं कि किस तरह हम इन ख़राब हैंड फ्री से एक HD वॉइस रिकॉर्डिंग वाला माइक तैयार कर सकते हैं। पहले दोस्तों माइक तैयार करते हैं, उसके बाद हम बोया के ओरिजिनल माइक और जो माइक हम तैयार करेंगे इन दोनों की मैं आपको वॉइस भी सुनाऊंगा, तो फ़र्क आप लोगों ने खुद ही वाज़े करना है। दोस्तों आप इस माइक की जो हम तैयार करेंगे, आप इसकी रिकॉर्डिंग सुन के वॉइस सुन के हैरान रह जाएंगे। आइए पहले सीखते हैं कि किस तरह हम इस ख़राब हैंड फ्री से एक HD माइक तैयार कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों एक HD वॉइस क्वालिटी वाला माइक तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले एक हैंड फ्री की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको किसी भी मार्केट में से आसानी से मिल जाएगी। अगर आपके पास कोई ख़राब हैंड फ्री पड़ी है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंड फ्री लेने के बाद दोस्तों हम जो इसे कानों वाली तरफ लगाते हैं, आपने इनको कैंची की मदद से कुछ इस तरह कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों आपने इसे साइड पे कर देना है। अब हमारे माइक की शेप कुछ इस तरह आपके सामने आएगी। दोस्तों अब हमें चाहिए नॉइस रिडक्शन के लिए एक फोम। ये फोम दोस्तों आपको मार्केट में से आसानी से 5 या 10 रुपए में मिल जाएगा। आपने इस फोम को जो हिस्सा कट किया है इसके ऊपर कुछ इस तरह चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद अब हमारा माइक तैयार है। लेकिन अगर आप इसे एक्सटेंशन देना चाहते हैं, लेंथ वाइज लंबा करना चाहते हैं, तो आपने इसे जोड़ लगा लेना है। जोड़ लगाने के लिए दोस्तों आपने चार्जर वाली केबल या कोई भी खराब केबल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक्सटेंशन की जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने एक्सटेंशन नहीं दी। अब दोस्तों मेरा माइक तकरीबन तैयार हो चुका है। अब बारी आती है इसे टेस्ट करने की। आए अब इसे टेस्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम देखते हैं कि बोया के ओरिजिनल माइक और जो माइक हमने तैयार किया है उसकी वॉइस में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों मैंने ये बोया का माइक लगा लिया है। ये ओरिजिनल बोया M1 है। आप इसकी वॉइस सुन सकते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और अभी मैं आपको वो माइक लगा के उसकी वॉइस सुनाता हूँ जो हमने खुद तैयार किया है। तो ये रहा दोस्तों वो माइक जो अभी हमने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। अब मैं आपको ये लगाकर इसकी वॉइस सुनाता हूँ। आपने बोया की भी सुनी है, अब इसकी भी सुनना, फ़र्क आप खुद ही महसूस करेंगे। तो दोस्तों मैं जल्दी लगा लेता हूँ। हाँ अब दोस्तों आप सुन सकते हैं जो ये वॉइस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जो हमने अभी ख़राब हैंड फ्री से माइक तैयार किया है ये उसकी वॉइस है। तो आपको वादे तौर पर फ़र्क नज़र आ गया होगा कि कौन सा माइक बेहतर है, बोया M1 या जो हमने ये घर में सिर्फ एक ख़राब हैंड फ्री से तैयार किया है। दोस्तों आपको इन दोनों में से कौन सा माइक बेहतर लगा और आज की आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है तो काइंडली हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए भी हमारे चैनल टेक लाइट उर्दू को सब्सक्राइब कर लें।